आज का जो सर्जरी है, जो प्रोसीड्योर है, उसको ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं। ट्रैकियोस्टोमी मीन्स कि जो ट्रैकिया है, हम लोगों की जो विंड पाइप है, सांस की नली है, उसमें ऑपरेशन करके एक पाइप लगाते हैं। ये हम लोग तब करते हैं जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है या उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वो भी 1 हफ्ता से ज़्यादा, मतलब 5 to 7 डेज से ज़्यादा, तो हमें ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे एक ट्रैकियोस्टोमी सेट होना चाहिए। इसमें ट्रैकियल डायलेटर, मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स, सीजर्स, नीडल्स, 15 नंबर ब्लेड, ये सब चाहिए। फिर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, इसके कंधे के नीचे एक सैंडबैग होगा और हेड लिफ्टेड होगा। उसके बाद उसमें हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। पेशेंट या तो सेडेटेड होगा वेंट पे, या फिर अगर सेडेटेड नहीं भी है तो हम लोग सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया हम ज़ैलोकेन 2% एडीआर के साथ देते हैं। इसमें जो हम लोग स्किन इंसिजन लगाते हैं वो आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर का, या हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। इसका पोजीशन होता है जो एक्सटर्नल नोच है उससे 2 फिंगर्स और 1 फिंगर एवर, मीन्स कि जो आपका क्रिक्वाइड कार्टिलेज है उसके नीचे होना चाहिए। और हम लोग का जो टारगेट होता है वो होता है 2nd और 3rd ट्रैकिया। 2nd और 4th के बीच में आप कहीं भी ट्रैकियोस्टोमी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है 2nd और 3rd। उसके बाद हम जो मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप है उससे डिसेक्शन करते हैं मिड लाइन में। हमेशा मिड लाइन मेंटेन करना, क्योंकि अगर आप मिड लाइन से लेटरली जाते हैं तब वहाँ पे वाइटल स्ट्रक्चर है, जैसे कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व या वेसल्स, और थायराइड भी इसी रीजन में होता है। तो इसलिए हमेशा मिड लाइन मेंटेन करना है। जो असिस्टेंट है उनको भी यही कहना है कि बहुत ज़्यादा वो ट्रैक्शन नहीं दे। और हमेशा अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप फिंगर से पाल्पेट कर सकते हैं मिड लाइन को। सबसे पहला जो लेयर आता है वो हमारा आता है स्किन इंसिजन, उसके बाद सबक्यूटेनियस, उसके बाद आता है स्ट्रैप मसल। और इसमें अगर हमेशा हेमोस्टेसिस मेंटेन करना है, बाइपोलर कॉटरी यूज करना है, क्योंकि अगर आपको फील्ड ही नहीं दिखेगा, कोई बहुत छोटा इंसिजन इसमें लगाना रहता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वेसल्स इंजरी हो गया तो फिर ब्लीडिंग इसमें रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमेशा हेमोस्टेसिस मेंटेन करना है और मिड लाइन मेंटेन करना है। तो स्टेप मसल के बाद फिर जो लेयर आता है वो थायराइड का पार्ट होता है, या तो थायराइड का लोअर पार्ट होगा या मोस्टली इस्थमस, जो दोनों लोब के जोड़ता है वो इस्थमस होता है। उसको आप अपवर्ड या डाउनवर्ड उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं रिट्रैक्टर से, या कभी लाइगेट करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपका आएगा प्री ट्रैकियल फासा। जो प्री ट्रैकियल फासा है उसको हम लोग मिड लाइन में ही रिट्रैक्ट कर लेंगे आर्टरी फोर्सेप्स से। उसके बाद अगर आपको ट्रैकिया दिख रहा है तब हमें कंफर्म करना है वो एस्पायरेट करके एक निडल इसमें सिरिंज में एनएस में एस्पायरेट करेंगे तो एयर बबल्स उसमें दिखेगा। इसका मतलब है कि आप ट्रैकिया में हैं। फिर उसके बाद जो आपका असिस्टेंट है जो हेड साइड में है, उनको ट्यूब निकालना है, जो ईटी ट्यूब, इंट्यूबेटेड पेशेंट है। क्योंकि पेशेंट इंट्यूबेट नहीं भी रहता है तो उसमें ऑक्सीजन पे पेशेंट रहता है तो उसमें भी ट्रैकियोस्टोमी हम रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में पेशेंट वेंट पे इंट्यूबेटेड है लॉन्ग टर्म में। तो इस स्टेप्स में अब हम असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो ट्यूब को धीरे धीरे बाहर निकाले, ताकि ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालने के लिए वहाँ स्पेस बने। उसके बाद जो हम लोग ट्रैकिया में इंसिजन लगाते हैं वो इंसिजन यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप में लगाते हैं, ताकि एक ट्रैकिया का फ्लैप उठ सके। और फिर हम लोग उसको आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ के रिट्रैक्ट करते हैं, उस फ्लैप को ट्रैकियल डायलेटर से डायलेट करते हैं और उसमें ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो
15 नंबर ब्लेड से ट्रेकिया में इंसिजन लगा रहा हूँ। इसमें हमेशा सक्शन का भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी ब्लीडिंग होती है या कभी कभी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट का, उसे सक्शन करना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। और असिस्टेंट वैसा होना चाहिए जिससे इंट्यूबेशन भी आता हो, और वहाँ इंट्यूबेशन के लिए लारिंजियोस्कोप ट्यूब हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्यूब उसमें डाल दिया है, उसके बाद कनेक्ट कर दिया वेंट से, और उसका जो बल्ब है उसको सिरिंज से फ्लेट कर दिया है। अब ये लॉक हो चुका है। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे वेंटिलेटर से जुड़ा है तो मिनट वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। अगर मिनट वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब मेरा ट्यूब सही जगह पे है, या फिर सैचुरेशन, दोनों चेक करना है। उसके बाद हम लोग इसको फिक्स करते हैं 20 नायलॉन से, एथिलॉन और नायलॉन 20 से। मोस्टली दोनों तरफ करते हैं, और एक जो अगर इंसिजन बड़ा है तो नीचे की तरफ भी एक स्टिच लगाते हैं। उसके बाद इसका एक स्ट्रैप आता है, स्ट्रैप से उस गले के चारों तरफ फिक्स करते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग हमेशा इसका करना है, डेली ड्रेसिंग होना है, सक्शन रेगुलर होना है, क्योंकि इसमें ब्लॉक होने का चांस हमेशा रहता है ट्यूब का। और ये एक बेड साइड प्रोसीड्योर है, ये आईसीयू में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वेंट पे वहीं पे रहता है। ये ओटी में भी हम लोग कर सकते हैं पेशेंट के लिए, लेकिन मोस्टली ये बेड साइड प्रोसीड्योर ही है और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपके पास तैयारी होना चाहिए, टीम होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर पोस्ट ऑप में केयर करना है कि इसमें इन्फेक्शन नहीं हो, इसका ट्यूब ब्लॉकेज नहीं हो। पोस्ट ऑप में हम लोग चेस्ट एक्सरे करा के इसका एग्जैक्ट पोजीशन कंफर्म करते हैं। थैंक यू।